श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद अष्टम अध्याय। और हम श्रवण कर रहे थे क्या श्रवण कर रहे थे। श्लोक नंबर 30 हो चुका था, अब आया 31वां श्लोक चलेगा हमारा। तो इसमें श्री भगवान जी का जो स्वरूप था उसकी तुलना की गई थी महिद्र पर्वत से, है ना। ये की गई थी ना, कैसे की गई थी? या भगवान के श्रीअंग की तुलना पर्वत से कैसे की गई थी? हर्ष, नेक्स्ट योगेश। अहिबंधु पर्वत अहिबंधु है, सर्प का बंधु है। और क्या? हाँ, और समस्त प्राणियों का निवास स्थान है। उसी प्रकार से भगवान, पहले बताया भगवान कैसे हैं, सलिल उपवृत है ना, सलिल उपगूढ़म, पर्वत जल से उपगूढ़ रहता है, घिरा रहता है। उसी प्रकार से भगवान यहाँ, भगवान कहाँ विराजमान है इस समय? प्रलय जल में विराजमान है। और चराचर चराचर प्राणियों का निवास स्थान पर्वत होता है। उसमें पशु भी रहते हैं, पक्षी भी रहते हैं, कीड़े भी रहते हैं, सब उसमें निवास करते हैं। उन मनुष्य भी रहते हैं, जो वन क्षेत्र वहां रहते हैं। उसी प्रकार से भगवान समस्त प्राणियों का निवास स्थान है। उन पर्वतों में फिर क्या मणियां होती हैं, रत्न होते हैं, है ना। वो उन खदानों में बड़े बड़े हीरे जवाहरात इत्यादि होते हैं। तो सोने के खाने होती हैं, चांदी खाने होती हैं। भगवान श्रीअंग में जो मुकुट है, स्वर्ण मुकुट है, कौस्तुभादि मणियां हैं, ये मानो सब रत्नों के आधार है, मणियों के आधार है। फिर सर्प पर्वत में कौन रहते हैं? सर्प रहते हैं। मैदानों में सर्प नहीं रहते हैं, रहते छोटे विशाल। पहाड़ों में सर्प होते हैं, पर्वतों में बड़े विशाल सर्प होते हैं। ये मतलब यह बताया इस प्रकार से भगवान के यह तुलना की गई है पर्वत से। आगे बढ़ते हैं। निवीत मामनाय मधुव्रत प्रिश्रिया स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिम सूर्येन्दु वायु अग्निगमम त्रिधाम भी परिक्रमत प्रादिन के दुरासदम। अरे बता रहे हैं अब क्या बन गया, क्या बच गया? भगवान की माला बच गई, उसका वर्णन भी होगा। उनके अस्त्र हैं, उनका वर्णन वो रह गए हैं। उनकी वनमाला बच गई है, जिसका वर्णन भी नहीं हुआ। उनके अस्त्र हैं, उनका वर्णन नहीं हुआ। इसमें वो भी बताया जाएगा। निवीतम आमनाय मधुव्रत श्रिया
स्वकीर्ति मैया वनमालया हरि। अब भगवान की जो वनमाला है क्या बता रहे हैं यहाँ पर? भगवान की कंठ प्रदेश में वनमाला है। स्वकीर्ति मैया, वो वनमाला कैसे बता रहे हैं? कीर्तिमय वनमाला, भगवान की कीर्ति है वो क्या सदृश है? वनमाला सदृश है। और जिस पर सुशोभित कौन है? मधुव्रत प्रिया, मधुकर, मधुकर जो भौरे 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 क्या है? आमनाय मधुव्रत प्रिया। भौरे क्या है? वेद, वेद रूप जो मधुकर हैं उनका जो समूह है, जिनकी वनमाला में गुंजार करता रहता है। सूर्येन्दु वायु अग्नि अगमम सिधाम भी। सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, इनके भी जो अगम में, सूर्य, इंद्र, चंद्र, वायु, अग्नि भी जिनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिनके लिए दुर्लभ हैं, ऐसे जो भगवान बता रहे हैं यहाँ पर ऐसे भगवान को धारणा वो अगमन क्या होता है? प्राप्त नहीं कर पाते हैं, धारण नहीं कर पाते हैं। सूर्य, चंद्र, वायु इत्यादि देवता भी उनको धारण नहीं कर सकते हैं। ऐसे पुरुष का दर्शन किया। किसका दर्शन किया? जिनकी गले में जिनकी माला, माला क्या है? माला कैसे क्या बता रहे हैं? स्वकीर्तिमयी वनमाला, जो कीर्तिमय माला विभूषित गले में विभूषित है, उस पर वेद रूप भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। ऐसे प्रभु का दर्शन किया। सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि के लिए भी जो अगम्य है, ऐसे 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 प्रभु का दर्शन किया। फिर परिक्रमत प्राधिनिके दुरासदम, क्या बता रहे हैं? क्या बताया जा रहा है? परिक्रमत प्राधिनिके दुरासदम। दुरासदम, जिन्हें प्राप्त करना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? प्राधिनिके, प्राधिनिकों के द्वारा जो दुर्लभ है। प्राधिनिक का अर्थ होता है प्रधान, मन होता है युद्ध, संग्राम। संग्राम संबंधी वस्तु कहते हैं प्राधानिक। क्या कहते हैं? प्राधानिक। प्रधान माने युद्ध, ठीक है ना। और प्रधान संबंधी की वस्तु क्या बोलते हैं? प्राधानिक। संसार, संसारिक, जगत, जागतिक, माया, माइक कहते हैं ना। उसी प्रकार से जो प्रधान है युद्ध है, युद्ध संबंधी जो संग्राम संबंधी वस्तु में है, उनके द्वारा भगवान दुर असत, क्या है? अगम्य, उन्हें प्राप्त करना आसान नहीं होता। ऐसे भगवान परिक्रमत क्या करते? मोहन के यहाँ क्या करते हैं? क्या करते हैं? परिक्रमत प्रधानिके, अर्थात रक्षणार्थ परिक्रमत भी परितः धावत भी प्राधिनिक प्रथम संग्रामम तत्प्रयोजन सुदर्शन आदि भी हेतु भूत बता रहे यहाँ पर। जो अपने उपासकों की रक्षा करने के लिए परिक्रमत चारों ओर धावमान, अपने उपासकों की रक्षा करने के लिए चारों परिक्रमा करते रहते हैं, मतलब दौड़ते धावित होते रहते हैं। क्यों? उनकी रक्षा करने के लिए। ऐसे भगवान का दर्शन किया। और विशेष रूप से और है कैसे वो? दुरासदम, दुरासदम, जिन्हें प्राप्त करना आसान नहीं। क्यों आसान नहीं है? प्राधिनिक, प्राधिनिकों के द्वारा उन्हें प्राप्त करना दुर्लभ नहीं, दुर्लभ है। प्रधानिक कहने से सुदर्शन चक्र आदि, इनके द्वारा उनको प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है।
उनको प्राप्त करना हो, परास्त करना हो, भस्म करना हो, सामने कौन आ जाते हैं? गदा, चक्र। तो इसलिए उनको भस्म करना आसान नहीं है, अर्थात उनको पार पाना सहज नहीं है। ठीक है, मैं कह रहे हैं निबितम नामनाय, निबितम जो युक्त हैं, किसी युक्त हैं बता रहे हैं? वेद रूप मधुव्रत, मधुव्रत में होता है भंवरे, आमनाय में होता है वेद रूप जो भ्रमर, वेद रूप भ्रमर, उनकी शोभा से स्वकीर्ति में वनमाला, वनमाला है भगवान की। वनमाला क्या है? वनमाला क्या है? उनकी कीर्ति, कीर्ति ही भगवान की वनमाला है। और वेद ही, और वेद ही क्या है? भौरे हैं। भौरे क्या करते हैं? भौरे क्या कर, गुणगान करते हैं। किसका? माला का। माला के मकरंद को सर्वत्र प्रदान करते हैं। भौरे उस मकरंद लेकर के उसको छत्ता बना करके सबको बांटते, वितरण करते हैं। करते नहीं करते हैं? उसी प्रकार से वेद भ्रमर के समान है जो भगवान की कीर्ति को जगत में क्या करते हैं? क्या तुम लोग क्या करते हैं जगत में? प्रचार करते हैं। कैसे लोगों बताने? जैनी है, सिर्फ जैनी उदाहरण कपड़े बेचने वाले। हाँ, इसलिए कह रहे हैं ऐसे भगवान को उन्होंने दर्शन किया। कैसे दर्शन किया बता रहे हैं? पर्वत आदि के रूप में दर्शन किया। और फिर क्या बताया? सूर्येन्दु वायु अग्नि अगमम, सूर्य चंद्र वायु अग्नि अगमम, इनके लिए भी न गम इति अगम, अगम है। अर्थात ये भी उस प्रभु को धारण करने में असमर्थ हैं। त्रिधाम भी कौन कैसे हैं? सतचित आनंद स्वरूप द्वारा परिक्रमत, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए उपासना भगवान चारों दिशाओं में धावमान रहते हैं, धावित होते रहते हैं। और विशेष रूप से प्राधान्य के कहने से भगवान के सुदर्शन चक्र, उनकी कौमुदी गदा, उनके पास जय और विजय, ये भगवान इनके द्वारा घिरे हुए रहते हैं। इन कारणों से भगवान को प्राप्त करना सहज नहीं है। कोई तो प्राप्त करने की चेष्टा करेगा, द्वार पर कौन बैठे रहेंगे? जय विजय। हम तो घुस भी गया किसी कारण से, फिर वहां कौन बैठे हैं? सुदर्शन चक्र महाराज बैठे हैं, गदा महारानी बैठी हुई है। कहां जा रहे हो? तो इसलिए दुष्प्राप्य एवं दुरासदम, अर्थात दुर आसदम, असदम सद में प्राप्त करना होता है। इसलिए भगवान दुरासद हैं, दुष्प्राप्य हैं। तर्हेव तन्नाभिः शर नाभि शरशरोजम आत्मानं अंत श्वसन वियच्च ददर्शम देवो जगतो विधाता नाथ परम लोक विसर्ग दृष्टि। तर्हेव तन्नाभि शरशरोजम आत्मानं अंभः श्वसनम वियच्च ददर्श देवो जगतो विधाता नाथ परम लोक विसर्ग दृष्टि। तभी मतलब क्या? यदेव हरिम अपश्यत तदेव, तभी मतलब क्या? तभी मतलब होता है, अर्थात तभी तब जैसे ही उन्हें भगवान का दर्शन किया
तभी ऐसा हो गया। जब तभी ऐसा हुआ, तभी तब मतलब तभी मैंने क्या हुआ, मैंने कुछ देखा तभी ऐसा हुआ। तभी मैंने क्या होता है, उससे पहले मैंने कुछ देखा कुछ किया तभी मैंने कहा तभी ऐसा हो गया, तभी ऐसा हो गया। तभी मैंने क्या, हम कुछ और करने जा रहे थे, कुछ और देख रहे थे, कुछ सुन रहे थे, कुछ क्रिया चल रही थी, कुछ क्रिया चल रही थी, तभी कुछ हो गया। तभी मैंने होता कुछ हो रहा था, हुआ था, कुछ सुन रहे थे, कुछ क्रिया की जा रही थी, तभी अब ब्रह्मा यहाँ क्या क्रिया कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे। किसका? भगवान का दर्शन कर रहे थे, दर्शन। तभी लोक विसर्ग दृष्टि, लोक विसर्ग दृष्टि, लोक विसर्ग दृष्टि अर्थात लोगों की सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी ने दृष्टिपात किया, दृष्टि निक्षेप किया। क्या निक्षेप किया? तत् नाभि सर सरोज, तत् नाभि उनके नाभि सरोज के प्रति, तत् कहने से गर्भोदय विष्णु उनकी नाभि रूपी सर से, सरोज सर मने तालाब कुंड, सर मने सरोज तालाब, इसलिए एक नाम क्या, कौन नाम क्या है? सरोज, सरजी, सरसिज, अनेक नाम से सर भी है, सर भी तालाब होता है, सरसी तालाब होता है। सरोज को कहते हैं जो सर में उत्पन्न होता है, सिर में और होता है कमल। भगवान की जो नाभि सर है, नाभि रूपी सरोवर है, उसमें उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। आत्मानम अंबः श्वसनम वियच्च, उन्होंने क्या देखा? गर्भोदय के नाभि सरोवर में जो अपना कारण अर्थात सरोजम आत्मानम अंतः, आत्मानम अंतः अपने अंत को देखा, अपने मूल को देखा। अंत किसे बोलते हैं? जड़ वृक्ष अंत होता है, अंत जड़ वृक्ष का अंत, अंत माने एक उसका मूल भी होता है, अंत का मूल भी होता है ना। इसके अंत में जाओ, माने जो ये जो बिल्डिंग है ना, इसके अंत में जाओ, दो अंत होते हैं, एक जहां से ये शुरू हुआ वो भी अंत ही है, जहां फैला वो भी अंत ही है। तो क्या इसलिए कह रहे हैं, क्या देखा उन्होंने? वो सरोज कैसा है, जो कमल कैसा है? आत्मानम अंतः, जो उनका अपना कारण है, जो उनकी उत्पत्ति का कारण है। आत्मानम अंतः, ब्रह्मा जी ने उस कमल को देखा जो उनके अपने उत्पत्ति का मूल है, उसका दर्शन किया, उस कमल का दर्शन किया। फिर आत्मानम, अपने को भी दर्शन किया। फिर जल, प्रलयकालीन वायु श्वसनम अंब, पहले उस कमल का दर्शन किया जो उनके उत्पत्ति का मूल है। फिर अपना भी दर्शन किया। तकिया ले ले, खाड़ लेके बैठेगा तुम, सोता रहा। सरोज का दर्शन किया, आत्मानम अपना दर्शन किया, अंब जल का दर्शन किया, श्वसनम प्रलयकालीन वायु का दर्शन किया, वियत आकाश का दर्शन किया। इन ददर्श, इनू का दर्शन किया, ब्रह्मा जी ने दर्शन किया। और देखते, और नाथ परम लोक विसर्ग दृष्टि, इसके अलावा नाथ परम, अतः परम, नाथ परम, इसके परम मने अलावा, बिना, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखा। पहले क्या देखा? तन्नाभि सर सरोजम, उस भगवान के नाभि सरोवर से जो शरद निकल रहा था उसका दर्शन किया, जो उनका अपना मूल है।
और फिर अपने को देखा, फिर प्रलयकालीन जल को देखा, प्रलयकालीन वायु को देखा और आकाश को देखा, यही था। और इसके अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ा। अब दिखा क्यों? दिखा क्यों? लोक विसर्ग दृष्टि। हम किसी चीज को तभी देखते हैं यदि हमें कोई काम करना होता है। अब रसोई में गए, आप चकला बेलने को कब देखोगे? रोटी बनानी हो है, ये देखो ना। अब वो जो बोटी है, बोटी की ओर कब देखोगे? अमान्य करना होता है, ये होता है ना। दृष्टि की, दृष्टिपात किया, इसका मतलब सृष्टि करने की इच्छा से उन्होंने देख रहे हैं। यदि आपको इच्छा नहीं तो आराम सोते रहो। क्यों देखो यहाँ, क्यों देखोगे मजे में? मजे सोते रहो, सोते रहोगे तो काम करना, यहाँ खोजोगे, ये करोगे, देखो तो यहाँ बता रहे हैं लोग विसर्ग दृष्टि। विसर्ग मैंने श्रीजी, श्रीजी मैंने सृष्टि, शरीर से ही सर्ग बना हुआ है। तो लोग क्या है? सृष्टि के उद्देश्य भगवान ने दृष्टिपात किया, मतलब उस कमल की ओर देखा, है ना। फिर अपने को भी देखा, जल को देखा, वियत नहीं श्वसन वायु को देखा, वियत आकाश को देखा। सकर्म बीजम रजसो प्राप्त प्रजा शिशिरिक्षण यदेव दृष्ट्वा अस्तोद विसर्गाद अभिमुख स्तमीड्यम अव्यक्त वर्तमनि अभिवेशितात्मा। सकर्म बीजम रजसो प्रप्तम प्रजा शिशिरिक्षण यदेव दृष्ट्वा अस्तोद विसर्ग अभिमुखम अभिमुखा तम ईडियम अव्यक्त वर्तमनि अभिवेशितात्मा। अब क्या होगा? तब ब्रह्मा जी ने सकर्म बीजम रजसो उपयुक्तम, क्या तो समय क्या आ गया? रजसो उपयुक्तम, रजो गुण युक्त होकर के उसमें ब्रह्मा जी कैसे हो गए? रजोगुण युक्त हो गए। युक्त कैसे हो गए? देखने से हो गया। जैसे आपने सामने एक शुद्ध ब्राह्मण को देखा, देखते आप साधु हो गए। सामने आपने धुआं मार पिटाई कुटाई चल रही, खून खराब हो रहा है, आप तामसी हो गए। क्या हो गए? आप तामसी गुण युक्त हो गए। तो आप खड़े हैं ना, नहीं तो आप भाग जाते हैं वहां से। अपन मजे में देख रहे हैं, देव कौन भी पटक के मारा है, पर नहीं अब नीचे वाला उठेगा, उसे पटकेगा। इस आशा से खड़े हो जाए, आप क्या हो गए? वहां पर तामसी हो गए। राजसिक क्रिया देखते हो तुम, राजसिक हो जाते हो। तामसिक आप तामसिक हो जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर रजोगुण युक्त मतलब क्या? ब्रह्मा किस उद्देश्य से देखा है? शिष्ट के उद्देश्य से देखा है, तो किस गुण से हो जाएंगे? पक्के है कि नहीं? यदि आप दृश्य देख रहे हो, तामसिक दृश्य देख रहे हो, यदि आप वहां से उठ के चले जाते हो, नहीं देखते हो, तो इसमें आप वो गुण से युक्त तो नहीं हो। जैसे आपने देखा, आपने अच्छा लगा, वो लड़ाई अच्छी लग रही है, तो आप क्या हो गए? बिना गुण युक्त हुए आप देख नहीं पाओगे ना। बिना गुण युक्त हुए आप किसी वस्तु ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तुम गुण से युक्त हुए बिना आप युद्ध, मार पिटाई आदि नहीं देख सकते हो। बिना रजोगुण युक्त हुए आप राजसिक वस्तु का दर्शन नहीं कर पाओगे। बिना सात्विक गुण युक्त हुए सात्विक वस्तु का आस्वादन नहीं कर पाओगे। इसलिए कह रहे हैं यहां पर कर्म बीजम, रजोगुण क्या है? कर्म का विश्वरूप। उन्होंने रजोगुण युक्त होकर के प्रजा सृष्टि की वासना से अब क्या देखा? पंचकम
पंचतत्व क्या? पहले कमल को देखा, नाम देखा, फिर अपने को देखा, फिर जल को देखा, फिर वायु को देखा, फिर आकाश को। पांच हुए कि नहीं हुए? क्या नहीं हुए? क्या बोलते क्यों नहीं हुए? गिन लो। सरोज, आत्मानम, अम्बः, श्वसनम, अभियत। तो इसलिए कह रहे हैं तो सृष्टि करने के उद्देश्य से, इच्छा से पूर्वोक्त जो नाभि आदि पंचक जो वस्तु है, उसने तुरंत ब्रह्मा जी ने उन जो पंचक क्या है? सृष्टि क्रिया कारण रूपे, ये पांचों सृष्टि के कारण है ना? अभी बताया मैंने, जैसे आप गैस जलानी है, कारण क्या है? लाइटर। लाइटर का लाइटर क्या बोलते हो? लाइटर का बोलते हो? छौंक मारना है, तेल डालने क्या खोजते हो? जीरा कहाँ भाई? जीरा कहाँ है? जीरा कहाँ रखा हुआ है? जीरा खोजते हो ना? उसी प्रकार सृष्टि कारण है। कमल, स्वयं वे, जल, वायु और आकाश, इनको दृष्टिपात किया उन्होंने। एवं और विशेष बात क्या थी? विशेष बात ये थी क्या? अस्तोत विसर्गा अभिमुखम, अभिमुखा तम ईडियम। विशेषता क्या थी? ये विशेषता थी, रजोगुण से युक्त होते हुए भी उनकी क्या विशेषता थी? क्या? विसर्गाभिमुख, सृष्टि करने की चेष्टा युक्त है, सृष्टि करने की इच्छा उनकी हो रही है, तथापि अस्तोत, स्तुति कर रहे हैं। किसी कर रहे हैं? तम ईडियम। तम माने वो जो भगवान प्रभु हैं, तम ईडियम, जो उनकी ईडी है, ईडी माने पूज्य हैं, श्री भगवान अस्तोतम, उनकी क्या कर रहे थे? कैसे कर रहे थे? वर्तमनि, अव्यक्त वर्तमनि अभिवेशितात्मा, सृष्टि विषय में उन्मुख है। उन्मुख यहां शब्द क्या है? उन्मुक्त होने पर भी क्यों बोला? क्योंकि कार्य आसान नहीं है। सृष्टि कार्य करते हुए किस प्रकार से स्मरण हो सकता है भगवान का? सृष्टि कार्य का रजोगुण का प्रतीक होता है, उसमें स्मरण होगा भगवान का? क्या संभव है? होता क्या? नहीं। तथा बता होने पर भी, इसलिए कहा जा रहा है, इस पर बता रहे हैं, सृष्टि विषय में उन्मुख होने पर भी क्या किया उन्होंने? क्या किया? अभिवेशित आत्मा, अपनी आत्मा को, अपने आत्मा कहने से अपने आप को, अर्थात अपने चित्त को भगवान में क्या किया? अभिवेशित, उनमें उनको निविष्ट कर दिया। और निविष्ट करके परम पूज्य जो परम ईड्य, परम पूज्य भगवान का स्तोत, स्तुति करने लगे। ये विशेषता ब्रह्मा जी, सृष्टि कार्य में प्रवृत्त होने पर भी चित्त कहाँ निविष्ट है? भगवान निष्ठ। हाँ, उसे इसे कहा। तो इस प्रकार से स्तुति करने लगे। अब बता रहे हैं, कर्म बीजम रजसोपरोक्ता, कर्म बीजम कहने से सृष्टि के कारण कितने हैं? 5। कर्म बीजम 5 बताया गया। सरोज, ब्रह्मा, अंब, श्वसन और वियत, ये पांच है पद्मादि। तो बता रहे यहाँ पर कैसे ब्रह्मा जी कैसे थे? विसर्ग अभिमुख, विसर्ग कहने सृष्टि, अभिमुख कहने से जो करने में प्रवृत्त हैं, करने के लिए तैयार हैं, ऐसे जो ब्रह्मा जी थे, ऐसी भावना करते करते हैं क्या स्तुति कर रहे हैं? हे भगवान, मैं आपके शरण ग्रहण करता हूँ, या स्थिर करते विसर्ग अभिनिवेश। तो ठीक हो, सिद्ध हो गया
कि अभिनिविष्ट है भगवान में, तो सिद्ध हो गया हम ब्रह्मा कोई सामान्य नहीं, सृष्टि कार्य करने की प्रवृत्ति होते हुए भी। तो यहाँ क्या सिद्ध हुआ? सिद्ध हुआ शरणागत, ब्रह्म शरणागत है ना? इस प्रकार से इति श्रीमद् भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्ये पारमहंस्याम संहितायाम वैयासिक्याम तृतीय स्कंदे विदुर मैत्र संवादे भगवत दर्शनम अष्टमो अध्याय अथ नवमो अध्याय। शुरू कर दे क्या आज? ऐसा शुरू रिपीटेशन भी है ना? चलो शुरू करते हैं। अथ नवमो अध्याय, नवा अध्याय शुरू हो रहा है हमारा। अष्टम अध्याय में कितने दिन लगे हमारे? देखो तो बहुत टाइम लग रहा है। श्री ब्रह्मोवाच जातु असि मे अद्य शुचिराननु देह भाजाम न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवदवद्यम् नान्य तदस्ति भगवन्नपि यन्न शुद्धम् माया गुण गति व्यतिकराद यदुरुक्ति भाषी। कितने लगे? 11 दिन लगे। अब आता है नवा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। ब्रह्मा जी स्तुति करना शुरू किया। जातो असि मेद्य शुचिर शुचिरात ननु देह भाजाम न ज्ञायते भगवतो गतिरित्य अवद्यम न अन्यत् तु अदस्ति भगवन् अपि यन्न शुद्धम माया गुण व्यतिकरात यत् उरु बिरभासी। ज्ञातो असी क्यों गलती हुई प्रभु? मैं ध्यान नहीं, जो भी ऐसे ना, जो भी ऐसे दिखता है। ज्ञातो अस्मि, ज्ञो ने ज्ञातो अस्मि, ज्ञातो अस्मि। इस प्रकार से ब्रह्मा जी कहने लगे। क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, अब यहाँ स्तुति कर रहे हैं भगवान। बहुकाल में अज्ञातो ज्ञातो अस्मि मेद्य सुशिरान ननु देह भाजा। मैं जान पाया हूं आपको, आज जान पाया हूं। कब? सुशिरात। बहुकाल तक आपकी उपासना के पश्चात अद्य मेद्य ज्ञातो असी। बहुत जन्मों बहुत किन साथ तपस्या किया ब्रह्मा जी ने? प्रार्ध काल। उनकी आयु प्रार्ध काल, आज आयु तपस्या कर लो। वे कह रहे हैं शुचिराज ननु मैं अद्य ज्ञातो, मैं आपको जान पाया हूं। अहो आहा है? क्या बता रहे हैं यहाँ पर? क्या विशेषता है? देह भाजाम न ज्ञायते भगवतो गतिर इति अवद्यम। क्या विशेषता है? परंतु देखो, जो देह भाज है, देहधारी है, देह का जो भोग करने वाले हैं, देह में आसक्त हैं, ये सब देह भाज है। देह भाग का होता है देह में जो देह को जो भाजन भोग करने वाले हैं, अर्थात बद्ध जीव। जो देहधारी बद्ध जीव हैं, उनकी गति कैसी है? गति इति अवद्यम। उनकी गति निकृष्ट गति है, दुर्गति है, दुर्भाग्य। जो देहधारी प्राणी है उनका क्या दुर्भाग्य। यहाँ पर क्या ये क्या है? ये आश्चर्य जनक चिन्ह लगा ना, तो उनमें क्या दुर्भाग्य है? बोलो क्यों? क्यों दुर्भाग्य है? न ज्ञायते,
आपको आपको जान ही नहीं पाते हैं, अर्थात वे आपके तत्व को नहीं जान पाते हैं। इसलिए उनका क्या बता रहे हैं, उनकी गति अच्छी नहीं है, उनका दुर्भाग्य है। और आप कैसे हैं, आपने एकमात्र जानेवार योग्य पुरुष, एक ही मात्र एक आप ही है इस त्रिभुवन में जो जानने योग्य है। क्या बता रहे हैं, जानने योग्य क्या है, भगवान ही है। तो जानने भगवान ही क्यों है, जानने को बहुत चीजें जानने योग्य है। क्यों बोला भगवान ही जानने योग्य, क्यों बोला डॉक्टर साहब, आप ही जानने योग्य है क्यों बोला इसमें, यहां पर जानने को बहुत चीजें जानने योग्य है, क्योंकि हमेशा जानने योग्य वस्तु श्रेष्ठ होती है, निकृष्ट नहीं होती। अर्थात जो वस्तु हमारे उपकार के लिए होती है उसको जानने को जानना कहते हैं। जो हमारा हानिकारक होती है उस जानने को जानना नहीं कहते। आप ही क्या जानने योग्य वस्तु है, मतलब कि आपको जानने से कल्याण हो सकता है, लेकिन आप ही जानने योग्य वस्तु, आप ही जानने योग्य है। जितना कहा भगवान कहा ना, वेदे से सर्वे अहम वेद्यो, मैं ही जानने योग्य हूं, वेदों के द्वारा मैं ही वेद्य मतलब जानने योग्य हूं। जानने योग्य बोला यहां पर, क्योंकि अर्थात जो अपना कल्याण चाहते हैं संसार में तो वो केवल आप ही हैं। अर्थात आपको छोड़कर यदि कुछ जान भी लिया जाता है वो जानना नहीं है, बल्कि वो है। एक व्यक्ति को कहता है मैं बड़ा ज्ञान है, क्या ज्ञान है, मैंने ऐसे पत्ते खेल सकता हूं, ताश खेल सकता हूं, ऐसे ऐसे सामने मैं तुमको हरा दूंगा, जानता हूं। एक एक्सपर्ट होता है जेब काटने में, वो जानता है, एक्सपर्ट है, कोई जाना कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, इससे हानि होने वाली है। तो जहां बताते हैं भगवान ही जानने योग्य है, तो मतलब यहाँ क्या दिखाया जा रहा है कि अर्थात जो सीधी बात है, जानने शब्द का क्या होता है, जानने का क्या होता है, अब तुम क्या जानते हो या मैं जानता हूं, इसका क्या, इसका ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है, जो हमारा उपकारी हो, है ना। तो बोलेंगे तो फिर तो विश्व को भी जानना कहते हैं, वो भी हमें उपकारी है। विश्व को नहीं जानोगे तो मरोगे भी, जानना पड़ेगा ना, विष है, ये भी हमारे लिए उपयोगी, ये भी जानना पड़ेगा। उसी मतलब आप ही जानने योग्य, मतलब क्या हो गया, भगवान भी हो गए, जीव भी हो गए, माया भी हो गए, तीनों जानने योग्य है। भगवान क्यों बोला यहाँ पर, क्यों भगवान को जान गए, जब तुम अपोजिट नहीं जानोगे उनको कैसे जान सकते हो। तो तीन तत्व हो यहाँ पर, भगवान जीव माया, परंतु क्योंकि भगवान मूल है, इसलिए आप ही इस जगत में जानने योग्य हैं, परंतु देहभागी व्यक्ति, देहधारी व्यक्ति आपको नहीं जान पाते हैं। इसलिए क्या वे लोग दुर्भाग्य हैं? क्योंकि कारण क्या है, न अन्यत् त्वद अस्ति, हे प्रभु त्वद अस्ति न अन्यत्, आपके अलावा, आपके बिना क्या किसी वस्तु का अस्तित्व है ही नहीं। इस संसार में अस्तित्व है तो केवल भगवान का बस, और जो वस्तु भगवान से युक्त हो उसका अस्तित्व है। अस्तित्व भगवान का ही है बस, वस्तु भगवान ही एक वस्तु है। कहाँ आया ये, कहाँ पाया, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, भगवान ही मतलब वस्तु है और सब अवस्तु है। जो वस्तु वहां जुड़ जाएगी वह भी वस्तु है। एक वैष्णव पूज्य है ना, अब जो वस्तु वैष्णव संबंधित हो वही वैष्णव है। जो धारण कर रखा उसने, उसका कपड़ा भी वैष्णव है, उसके वस्त्र है, उसका चश्मा वैष्णव है, जो संबंधित व्यक्ति हैं वो भी पूज्य हैं।
जो उससे बहुत क्लोज में है, जो प्रिय है, वो कौन? वो भी तो वैष्णव ही होगा, होगा नहीं होगा? तो भगवान ही मात्र बोला आप ही वस्तु है, अन्य अन्य आपके अलावा दूसरी वस्तु ही जगत में नहीं है? जहां आते बलिया प्रतिभात हो तहा शुद्ध नहीं। हे भगवान, जन्म शुद्धम तद अस्थि, आपको छोड़कर के जो दिखता भी है ना, आपको छोड़ जो क्या बता रहे हैं? तद अस्थि नान्यत, कुछ भी नहीं है। अपोजिट में क्या आ गया? हे भगवान, आपको छोड़कर यदि कोई सत्ता दिखती भी है, परंतु वह यत दिखती भी है न शुद्धम, वह शुद्ध हो ही नहीं सकता, वह शुद्ध नहीं हो सकता और सत्य नहीं हो सकता। ये तात्पर्य है, जो भगवान से संबंधित है वही सत्य है, भगवान संबंधित नहीं है वह सत्य नहीं हो सकता। अब भगवान संबंधित ऐसा क्या है जो नहीं हो सकता? जो चीज वैसी है, बस। पहले कह रहे हैं यहां पर आप कौन है ये बताएं। माया गुण व्यतिकराद यद उरूर विभाषी, कहते हैं आप जगत रूपे बहुरूप प्रकाशित हो। आप जिस जगत में कैसे प्रकाशित हैं? उरूर विभाषी, इस संसार में आप बहुत रूपों में प्रकाशित हैं, बहुत स्वरूप में आप जगत में प्रकाशित हैं। जो बता रहे हैं, जो प्रकाशित है माया गुण व्यतिकरात, वो भी आपना बहिरंगा माया प्रधान रूप मायार गुण समूहेर परिणामी हो प्रतिभात। बोले किसने प्रश्न किया? तो भगवान यदि हैं तो खंबे हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये सब क्या है? ये भी तो प्रतिभात है। तो ये भगवान है क्या? भगवान को छोड़ो, ये भी तो है। तो बता रहे जरूर हैं। वो भी क्या है? माया गुण व्यतिकरात, वही माया गुण के बिना वो भी नहीं है। मतलब जितनी वस्तु जगत में दिखाई पड़ रही हैं, जो जड़ वस्तु भी हैं, वो कहां से उत्पन्न हुई हैं? हे प्रभु, आपकी जो माया शक्ति है उसे प्रकाशित है। तो ये भी आप, तो इनकी सत्ता भी किससे है? तो शुद्ध क्या होगा? भगवान ही एकमात्र है, बस। क्षरम खलुदम ब्रह्म, इस प्रकार से कहा जा रहा है। चलो अब सो रिपीट कर, स्लो रिवाइज कर लो, दूरी बनाओ। कल इसके कल में टीका कल हो गई, इसी टीका बड़ी टीका है, टीका बड़ी है इसकी, जाएगा ये। चलो घूम जाओ।